हेलो एवरीवन, आपका स्वागत। साथ में बाहर निकलते हैं। उन दोनों को देखकर कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, और लड़कियां तो सबसे ज़्यादा। वो तो शॉक के मारे और विंग से जलन के मारे पागल हुई जा रही थी। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी विंग को वांग जी के इतने पास। उसमें से एक लड़की कहती है, ये विंग वांग जी के साथ क्या कर रहा है? ये दोनों तो दुश्मन थे ना। ये दोनों तो अच्छे से बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से। इनफैक्ट ये तो बात ही नहीं करते थे। आज ये दोनों साथ कैसे? दूसरी लड़की कहती है, हाँ, ये दोनों आज साथ कैसे आ सकते हैं? क्या ये दोनों? तीसरी कहती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर ये विंग की कोई चाल होगी, उसने वांग जी को फंसाया होगा। चौथी कहती है, पर विंग तो वांग जी को पसंद नहीं करता ना। तभी दूसरी कहती है, वांग जी इतना अमीर है, आखिर कौन उसे पसंद नहीं करेगा? देखो तो, पहले ये वांग जी से लड़ रहा था, वांग जी के साथ आ रहा है। फिर वांग जी और विंग दोनों ही साथ आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर तो सारी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी विंग कहता है, वांग जी सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? वांग जी कहता है, वो लोग शॉक में हैं। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, विंग सब जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और अचानक से अगर हम ऐसे आएंगे तो सबको तो घूरेंगे ही ना। विंग कहता है, वांग जी क्या हमें अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए? वांग जी कहता है, क्या मतलब विंग? विंग कहता है, वांग जी मुझे लगता है अभी हमें अपनी शादी को सब लोगों से हाइड रखना चाहिए। वांग जी कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। पर विंग कहता है, पर क्या वांग जी? वांग जी कहता है, अगर हम अपनी शादी हाइड रखेंगे तो हमें फिर से दूर दूर रहना पड़ेगा, और वो सारी लड़कियां फिर से मुझसे आके चिपक जाएंगी। क्या तुम ये चाहते हो विंग? विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा अगर तुम उनके पास गए तो। वांग जी कहता है, पर विंग मैं उनके पास नहीं जाता, वो खुद मेरे पास आती है। विंग कहता है, हम अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगे, समझे? और खबरदार अगर उन बेकार लड़कियों के पास गए तो, समझे? वांग जी कहता है, ठीक है। तभी विंग के कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसी और के नेबर की हुई संग और वेनिंग की थी, जो कि विंग के पास ही आ रहे थे। वो दोनों चिल्ला रहे थे, विंग विंग विंग। उन दोनों को देखता है। उन दोनों को देखकर ये बहुत खुश हो जाता है। वो उन दोनों के पास आगे जाने लगता है। हुई संग भाग के आता है और वह विंग को सीधा हक कर लेता है। विंग भी उसे टाइटली हक कर लेता है। हुई संग कहता है, ओह विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है, ओह मैं तो तुमसे बस एक ही दिन दूर था। हुई संग कहता है, हाँ पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, क्या तुमने मुझे नहीं किया? हुई संग
कि ऐसी बातों से विंग कहता है हाँ हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया। तो वैनिंग कहता है विंग कि तुमने बस इसे मिस किया मुझे नहीं। विंग अब वैनिंग को भी हक करता है और वो कहता है मैंने तुम्हें भी मिस किया। वैनिंग भी विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। ये सब देख के तो वांग जी का गुस्से के मारे फेस लाल हो रहा था। विंग हुईसांग और वैनिंग से इतना ज़्यादा चिपक रहा था, उनको इतना ज़्यादा टाइटली हक कर रहा था कि वांग जी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो दोनों विंग के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इसलिए वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और वहीं पर खड़ा रहता है। तभी हुईसांग और वैनिंग वांग जी के पास आकर वांग जी को भी हेलो बोलते हैं। वांग जी भी उन्हें हेलो बोलता है। हुईसांग कहता है चलो विंग अपनी क्लास में चलते हैं। विंग कहता है चलना स्टार्ट करते हैं। पर हुईसांग की नज़र विंग की चाल ढाल पर जाती है, जिसे देखकर हुईसांग बड़ी सी स्माइल करता है और फिर अपना मुंह छुपाकर हंसने लग जाता है। विंग उसको नोटिस करता है और कहता है हुईसांग तुम हंस क्यों रहे हो। तभी हुईसांग विंग के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके कान में विस्पर करते हुए बोलता है तुम्हारी चाल ढाल ये इतनी ज़्यादा कमाल है कि किसी की भी हंसी आ जाए। विंग तो पूरी तरीके से शर्मा जाता है। वांग जी उनसे थोड़ा दूर पर था, इसी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वैनिंग का विंग कितना पास आना हुईसांग का विंग के इतना पास आना और उसे कुछ कहना और विंग का ये शर्माना वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है चलो विंग हमें क्लास में जाना है। आ रहा था वो विंग से कह रहा था विंग बताओ ना अभी तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही। विंग कहता है हुईसांग चुप रहो। कहता है विंग बताओ ना, और मैंने जो तुम्हें भेजा था क्या तुमने उसे देखा, कि तुमने उसे पढ़ा, बोलो बताओ कैसा लगा। विंग कहता है तुमने भेजा था, तुमने क्या भेजा था हुईसांग। हुईसांग कहते हैं क्या विंग तुमने उसे नहीं देखा, मैंने तो वो स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा था ताकि तुम उसे देखो उसे पढ़ो और वो तुम्हारे कितने काम आता। विंग क्या तुमने सच में उसे नहीं देखा। विंग कहता है पर तुमने भेजा क्या था। हुईसांग कहता है मैंने तुम्हें बुक भेजी थी। विंग कहता है क्या तुमने मुझे बुक भेजी थी। हुईसांग कहता है अरे वही वाली बुक जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, मैंने तुम्हारे लिए भेज दी थी ताकि तुम उसे देखो और तुम्हें कुछ आए, ताकि तुम्हारी फर्स्ट नाइट बहुत अच्छी जाए। बताओ तुमने उसे पढ़ा। विंग्स को याद आता है वो बुक तो वांग जी ने ले रखी थी और उस रात जब वांग जी ने उस बुक को पढ़ा था वो कितना ज़्यादा हॉर्नी हो गया था। फिर वो सब विंग को अब गुस्सा आता है। विंग हुईसांग को घूरते हुए बोलता है क्या तुमने वो बुक भेजी थी। हुईसांग कहता है हाँ मैंने वो बुक भेजी थी, क्या तुमने उसे पढ़ा। विंग कहता है हाँ पढ़ा ना। हुईसांग कहता है हाँ क्या पढ़ा।
विंग कहता है अभी बताता हूँ। और विंग हुईसंग को मारने लगता है। हुईसंग कहता है विंग ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ वैसी बुक मेरे पास भेजने की? तुमने क्या सोच कर वो सब भेजा? हाँ हुईसंग कहता है विंग मुझे मारना बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए भेजी थी। विंग कहता है क्या मैंने तुमसे वो बुक मांगी थी? वो बुक वांग जी के हाथ लग गई थी। हुईसंग कहता है क्या? विंग कहता है क्या सच में? हुईसंग कहता है क्या सच में विंग? विंग कहता है हाँ वो वांग जी के हाथों में लग गई थी और मुझे तो लगा था कि वो बुक वांग जी लेकर आया है, जिस वजह से हाँ मैंने वांग जी को कितना मारा, कितना कुछ बोल दिया मैंने वांग जी को, पर वो बुक तो तुम्हारी वजह से वहाँ आई थी। तुमने आखिर क्यों भेजी? वांग जी के हाथों में वो बुक लग गई थी, मुझे लगा तो वो वांग जी की है। वाह हुईसंग बताओ वो तुमने क्यों भेजी? हुईसंग कहता है विंग वो तो मैंने तुम्हारे लिए भेजी थी। विंग कहता है पर मैंने तुमसे वो बुक मांगी थी क्या? हुईसंग कहता है मैंने तो तुम्हारे भलाई के बारे में सोच कर ही भेजा था विंग, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। विंग कहता है तुम्हारी भलाई की तो ऐसी के तैसी। हुईसंग रुको। हुईसंग कहता है विंग मुझे मारना बंद करो। विंग कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको कहाँ जा रहे हो? हुईसंग भागने लगता है और विंग भी उसके पीछे भागता है, पर विंग के कमर में दर्द था इस वजह से वो भाग भी नहीं पा रहा था। हुईसंग कहता है ओह विंग आखिर तुम मेरे पास कब तक पहुंचोगे? क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब? विंग कहता है हुईसंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हुईसंग हंसते हुए भागने लगता है। वह नहीं बस उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी अपने टीचर के कैबिन की तरफ जा रहा था, तभी उसके सामने सारी लड़कियां आ जाती हैं। उन सारी लड़कियों को देखकर वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी उनसे पूछता है ये क्या हरकत है, छोड़ो मेरा रास्ता। वो लड़की उनमें से एक कहती है वांग जी ये सब क्या है? वांग जी कहता है क्या क्या है? तभी दूसरी कहती है वांग जी तुम उस विंग के साथ क्या कर रहे हो? तुम तो उस विंग को पसंद नहीं करते थे ना? वांग जी कहता है और ये तुमसे किसने कहा कि मैं विंग को पसंद नहीं करता था? अभी तीसरी कहती है वांग जी कि तुम्हारे और विंग के बीच में कुछ चल रहा है। वांग जी कहता है अगर चल भी रहा है तो इससे तुम्हें क्या, हाँ तुम इस मामले से दूर रहो। तभी पहली वाली कहती है वांग जी तुम जानते नहीं हो उसे, वो बहुत घटिया लड़का है, तो उसने जरूर तुम्हें फंसाया होगा। वांग जी प्लीज तुम उसकी बातों में मत आना। वांग जी कहता है खबरदार खबरदार अगर तुमने एक शब्द भी और विंग के बारे में कहा तो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तुम विंग के बारे में कह रही हो, कभी तुमने खुद को भी देखा है? तुमसे घटिया तो मैंने देखा भी नहीं है। तुम सारी लड़कियां, मुझे नहीं पता तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो, सिर्फ मेरे पैसों की वजह से, समझी? और विंग वैसा नहीं है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है वांग जी तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, वो तुम खुद हो जो मुझसे आकर चिपकती हो, और खबरदार आइंदा से मेरे पास आई तो। अब हटो मेरे रास्ते थे। वांग जी उन सबको हटाकर वहाँ से चला जाता है। वो सारी लड़कियाँ बहुत गुस्से में थी वांग जी को इस तरह खुद से रूड बिहेव करते हुए देखकर, क्योंकि जब से वांग जी आया था वो सारी लड़कियाँ वांग जी को घेर कर बैठती थी, उससे बातें करने की कोशिश करती थी। भले ही वांग जी उनसे बात नहीं करता था, उनसे कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन कभी वांग जी ने उनसे ऐसा बिहेव नहीं किया
जाओ, चले जाओ यहाँ से। वेंचाओ कहते नहीं, मैं जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है वेंचाओ ज़िद मत करो, जाओ यहाँ से। वेंचाओ कहता है नहीं विंग, मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब जाओ यहाँ से। वेंचाओ कहता है सच में विंग, तुमने मुझे माफ़ कर दिया? विंग कहता है हाँ। वेंचाओ कहता है विंग तुम कितने अच्छे हो, और वो विंग को बहुत सडनली हग कर लेता है। विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो खुद को वेंचाओ से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वेंचाओ उसे नहीं छोड़ रहा था। उसी वक्त वांग जी वहाँ आ गया था और वेंचाओ को विंग के गले लगे देखकर वांग जी को इतना तेज गुस्सा आता है, वो सीधा उन दोनों के पास जाता है और वेंचाओ को विंग से अलग कर कर वेंचाओ के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को टच करने की? मैंने तुम्हें कहा था ना, खबरदार अगर विंग के पास फिर से आए तो। पर तुम अपनी बात से बाज नहीं आए ना, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, रुको। अभी विंग वांग जी को पकड़ते हुए कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, उसे छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है हाँ, वो तो बस माफ़ी मांगने आया था। वांग जी कहता है क्या ऐसे ही माफ़ी मांगी जाती है? विंग कहता है वांग जी उसने सच में कुछ नहीं किया। तभी वेंचाओ खड़े होकर कहते हैं हाँ वांग जी मैं तो बस माफ़ी मांग रहा था। वांग जी कहता है फिर तुमने उसे हक क्यों किया? हाँ। वेंचाओ कहता है वो तो बस मैं थोड़ा सा। वांग जी कहता है खबरदार अगर तुमने विंग को छुआ तो, समझे? और अब जाओ यहाँ से। वेंचाओ कहता है वांग जी तुम्हें इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तुम्हारा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। वेंचाओ के सामने वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और सीधा ही उसे किस कर देता है। इसे देखकर वेंचाओ की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।